नमस्कार साथियों, वेद एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करेंगे हम पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 के बारे में। तो साथियों, हाल ही में जो आंसर की जारी हुई है पशुधन सहायक भर्ती की, तो उसके लिए जो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। इसके लिए सूचना भी जारी कर दी गई है। एलएसए भर्ती के उत्तर कुंजी पर और जो क्वेश्चन है उस पर अगर आपको कोई भी आपत्ति दर्ज करवानी है तो इसके लिए सूचना जारी हो चुकी है। और वो सूचना मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कब तक और कब से आपको करवानी है। और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए ऑथेंटिक जो प्रूफ क्या होना चाहिए वो भी इस वीडियो में मैं आपको साथ में बता देता हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आपकी तरफ से किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए और किस प्रकार से लग सकता है, कौन सा डिलीट हो सकता है, किसका आंसर चेंज हो सकता है, वो आप हमें कमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में बताएं। जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर भी आप बता सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो सूचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जितनी भी आंसर की जारी की गई थी उन सबका एक साथ में जो है साथियों क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का सूचना निकाली गई है। तो इसमें जो है साथियों अपने पशुधन सहायक जो भर्ती है उसके लिए भी सूचना है कि पशुधन सहायक भर्ती से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है तो वो भी आप इसमें दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, लास्ट में लिख रखा है पशुधन सहायक भर्ती 2024 परीक्षा कोड 631 BY। तो इस प्रकार से जो ये मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनके प्रारंभिक उत्तर को जो बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.government.in पर जारी कर दी गई। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र से में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इसके या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ में 28 अगस्त 2025 समय यानी कि मध्य रात्रि 12 बजे के बाद से लेकर दिनांक 30 अगस्त 2025 समय रात्रि 12 बजे तक मध्य रात्रि तक जो है अपने ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। अब जिनको भी अगर कोई आपत्ति दर्ज करवानी है, कोई ऑब्जेक्शन लगाना, तो आप इसमें लगा सकते हैं। और बाकी की जो सूचना है वो भी देख लीजिए साथियों कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। और उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। कहने का मतलब जो है साथियों, जो पेपर हुआ था उसमें सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर वितरित किए गए थे। तो आपको उसके अनुसार ऑब्जेक्शन नहीं लगाना, बल्कि जो मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया गया हो उसके अनुसार करना है। तो अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखना है। जो मास्टर क्वेश्चन पेपर जो अपलोड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है साथियों आपको अपनी आपत्ति दर्ज करवानी है, न कि आपके अपने स्वयं के पेपर के आधार पर। और बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क जो है साथियों 100 रुपये निर्धारित किया गया है। और इस हेतु परीक्षार्थी को बोर्ड की जो वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपने SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्तियां करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न जो है 100 रुपये की दर से देय शुल्क का भुगतान करना है। और भुगतान के लिए सर्विस चार्जेस ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा, यानी कि जो आप वो ऑब्जेक्शन लगाए तो उसके जो चार्ज है वो ई मित्र वाला का वो अलग रहेगा और 100 रुपये का क्वेश्चन का अलग रहेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल दिनांक 28 अगस्त 2025 मध्य रात्रि से लेकर दिनांक 30 अगस्त मध्य रात्रि तक ही उपलब्ध हो सकेगा। उसके बाद में लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि जो साथियों 2 दिन का 2 रात का समय दिया गया है। और अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और आपत्तियां केवल एक ही बार ली जाएगी, बार बार नहीं ली जाएगी साथियों। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करना है। इसी के साथ तो आपको इसके लिए कौन कौन सा प्रूफ होना चाहिए वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। और ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करिए। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। और वांछनीय प्रमाण
संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्शन लगाने से पहले। और यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट ओरिजिनल टेक्स्ट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई तथा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। तो परीक्षार्थियों द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः वे आवश्यकतानुसार शुल्क ही जमा करवाएं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है आपत्ति दर्ज करवाते समय। अब जो साथियों ऑथेंटिक प्रूफ क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों आप 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक पशुधन सहायक भर्ती को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और किसी भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपके पास क्या ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए वो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि बुक कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले बुक कौन सी होनी चाहिए, किताब कौन सी होनी चाहिए इसके लिए तो ICAR, IVRI, राजूवास, NDDB, NDRI या किसी भी बोर्ड या किसी भी सरकारी संस्थान की पुस्तक या हिंदी गद्य अकादमी की बुक हो या पशुपालन विभाग का कोई भी लिफलेट, पंपलेट या मार्गदर्शिका हो। इस प्रकार से अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप जो है इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और सिर्फ यही मान्य होगी, प्राइवेट गाइड या बुक या गूगल से लिया गया स्क्रीनशॉट मान्य नहीं होगा। तो बुक इस प्रकार से आपके पास होने चाहिए प्रूफ के लिए। अब ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बुक से हमें क्या क्या चाहिए, बुक से आप क्या क्या जो साथियों देखकर इसके लिए काम करोगे तो बुक का कवर पेज, यानी कि जो भी बुक आप ले रहे हो तो उसका कवर पेज ऊपर का होना चाहिए। संस्करण वर्ष यानी कि एडिशनल जो तारीख है कब जारी की गई है लास्ट उसको, संस्करण संख्या वाला पेज, जिस पेज पर आपके प्रश्न का उत्तर है वह पूरा पेज और पेज नंबर सहित आपको पूरा ये आपको लेना है। और सब सुस्पष्ट दिखाई दे, आसानी से पढ़ा जा सके, ये आपके ऑथेंटिक प्रूफ रहेंगे। अब बुक कौन सी है ये आप स्वयं देख सकते हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन बुक कौन सी होनी चाहिए और बुक में से आप जो है आपको क्या क्या लेना है वो आपको इसमें मैंने बताया है। तो ये इस प्रकार से आपका ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। और बाकी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर जो है आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन पर आपको लगता है कि इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, इसका कुछ और आंसर निकलेगा या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, तो इस प्रकार से आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी किसी नए अपडेट के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।